नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। दिल्ली सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के 2 दिन के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पहली सभा को संबोधित किया। ये सभा गांधीनगर में हो रही थी। इसी दौरान एक शख्स सभा में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस शख्स ने वहां पर नारेबाजी भी की। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर सभा स्थल से दूर ले गए। एक और व्यक्ति जो कि सलवार सूट में दिख रहा है, उसको भी पुलिस ने हिरासत पर लेकर सभा स्थल से बाहर किया है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग व्यक्तियों को पकड़ा है, जिन पर गांधीनगर पे रेखा गुप्ता की जनसभा को डिस्टर्ब करने का आरोप लगाया गया है। सीएम रेखा गुप्ता को जन सुनवाई के दौरान राजकोट के रहने वाले एक व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की थी। सीएम को कुछ चोटें भी आई थी। इस घटना के बाद आज पहली बार रेखा गुप्ता एक कार्यक्रम में शरीक होने पहुंची थी। सीएम रेखा गुप्ता शुक्रवार को एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान एक शख्स ने अचानक से हो हंगामा शुरू कर दिया। इससे मौके पर हलचल बढ़ गई। वहां पर सादी वर्दी में तैनात सुरक्षा बलों के जवान तुरंत हरकत में आए। हंगामा करने वाले शख्स को तत्काल हिरासत में ले लिया। इस दौरान उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आपकी मुख्यमंत्री दीदी ना डरेंगी, ना थकेंगी और ना हारेंगी। जब तक दिल्ली को उसका अधिकार नहीं मिल जाता, वो आपके साथ लड़ती रहेंगी। आपके साथ निरंतर लड़ते रहना मेरा प्रण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली 10 से 12 साल में बहुत पीछे हो गई है, लेकिन दिल्ली के विकास को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यमुना पार वालों को 2 उपहार मैं आज दे रही हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को गारमेंट शो वस्त्रिका 2025 में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि हम यमुना पार को फिर से दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में खड़ा करेंगे। मैं यमुना पार के भाई बहनों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बनवाए गए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए बधाई देती हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हमारा जीवन और दिनचर्या बहुत सुलभ होने वाला है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में यमुना के इस तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और मां यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रहे हैं। मां यमुना समय के साथ और भी सुंदर दिखने लगेंगी। पूरे यमुना पार में पानी की लाइनें और सीवर लाइनें बिछाई जाएंगी। यहाँ कहीं भी पानी की पाइपलाइन नहीं है, वहां पानी की पाइपलाइन बिछवाएंगे। जहां कहीं भी पार्किंग की समस्या है, वह मल्टीपल पार्किंग स्थल बनवाए जाएंगे। जहां कहीं भी शौचालय नहीं है, वहां पर शौचालय की व्यवस्था भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद उनकी सिक्योरिटी में फेरबदल किया गया था। सीआरपीएफ के सुरक्षा दस्ते ने गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली। वो सीएम आवास पहुंचे थे। इसके बाद 24 घंटे सुरक्षा में कमांडो अब उनके यहां आवास में तैनात रहेंगे। यह फैसला जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हुए हमले के 1 दिन बाद हुआ था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग सीएम को सुरक्षा घेरा दे रही थी। अब उनके सरकारी और निजी आवास पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की भी तैनाती रहेगी। हमले के बाद दिल्ली सीएम की सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया। साथ ही होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट भी इस मामले में तलब की थी। सिक्योरिटी विंग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सीएम रेखा गुप्ता को दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग की तरफ से अब तक जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी कवर मुहैया कराया जाता रहा है। इस कैटेगरी के तहत सुरक्षा में कुल 22 से 25 जवान तैनात किए जाते थे, जिनमें 4 से 6 कमांडो शामिल रहते थे। अब नए बदलाव के बाद दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग की महिला पुलिस पिस्टल से लैस कमांडो सीएम के नजदीकी सुरक्षा सिक्योरिटी देंगे। बाकी जवानों की तैनाती स्क्वाड ड्यूटी, पायलट कार, शैडो कमांडो, स्थायी पिकेट ड्यूटी और रोटेशनल शिफ्ट में रहेगी। सूत्र ने बताया कि अलग अलग खतरे को भांपते हुए सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। सीएम आवास के इर्द गिर्द भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। गेट पर एक्सरे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी से निगरानी होगी। बाहर लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। यात्रा से पहले एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग यानी एएसएल किया जाता है। इसमें पहले से ही सिक्योरिटी के मद्देनजर छानबीन की जाती है। सभी जवानों के पास MP5 मशीन गन के अलावा ग्लॉक पिस्टल व 9mm की पिस्टल होती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि VSG को सौंप दिया है, जिन्हें उन्हें जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा देनी शुरू कर दिया है। ये ग्रुप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गांधी परिवार जैसे वीआईपी लोगों की सुरक्षा कवर देने का काम करता है। इसमें सीआरपीएफ के 22 हथियारबंद कमांडो को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कमांडो हर दिन शिफ्ट में सीएम रेखा गुप्ता की हिफाजत करेंगे।